ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 8 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता संजीव कुमार, नवीन गुप्ता और मनोज पाठक। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने संभव को संभव कर डाला है। जब उगे सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। साथ गई अब दिन आएगा भी तो ये बस देशवासियों की समृद्धि और ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने में आसानी के लिए ये जरूरी है कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार और उद्यम करने में आसानी हो। इस बात को पिछले 8 वर्षों में एनडीए सरकार ने बखूबी समझा और इस दिशा में लगातार प्रयास जारी रखे, जिससे आज भारत की छवि में दुनिया भर में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। 2014 में सेवा में आई मोदी सरकार ने देश में व्यापार करना आसान बनाने के लिए नियामक सुधारों का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, जिससे विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में 190 देशों की रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया। 2014 में देश 142वें रैंक पर था, यानी छोटी सी अवधि में 79 रैंक की लंबी छलांग हमने लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जहां देश में टैक्स जटिलताएं और लाल फीताशाही व्यापार और निवेश में बाधक थे, वहीं आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास कितने प्रभावी हैं, इन्हें हम इस तथ्य से भी आंक सकते हैं कि भारत लगातार तीसरी बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सबसे तेज गति से अपनी रैंक में सुधार करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। जिस प्रकार से लगातार जो एक्शंस 14, 15 और 15-16 में लिए गए, उसका जब इम्पैक्ट जनता को दिखने लगा, उसका इम्पैक्ट जब असेस हुआ वर्ल्ड बैंक द्वारा, जब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स देखे, तो आप देखेंगे कि 142वें रैंक से जो 2014 में था, आज हम 63 रैंक पे आ गए। इतनी बड़ी बढ़ोतरी तो शायद ही किसी देश ने करी होगी इतने कम समय में। जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हम 2014 में आए थे, जब 132 रैंक से घट के हम 142 रैंक पे पहुंच गए थे 2 वर्ष में, अब बढ़ते बढ़ते हम 63 पे आ गए हैं। विश्व में जो देश सबसे ज्यादा सुधार लगातार 3 वर्षों में करते आ रहे हैं, उसमें से भारत एक है। किसी देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वातावरण तैयार करना किसी एक फैसले पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार की आवश्यकता होती है। व्यापार और उद्यम करने में आसानी के लिए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में टैक्स प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था और औद्योगिक कानूनों सहित श्रम कानूनों में व्यापक सुधार किए हैं। इन सब के चलते भारत निवेश और व्यापार के लिए दुनिया के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। टैक्स व्यवस्था में गहरे सुधार करते हुए सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनाया है। मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स जहां 22% तक घटा दिया गया, वहीं 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित विनिर्माण कंपनियों के लिए ये मात्र 15% रह गया है। आई एम चंद्रजीत बैनर्जी, डायरेक्टर जनरल CII। हमारे टैक्स रिडक्शन 15% न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हुए हैं, अक्टूबर 2019 में अनाउंस हुए हैं, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये इंडिया को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाते हैं
कॉर्पोरेट्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और एक इन्वेस्टमेंट को इजी बनाने के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा है। सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाने और उभरते उद्योगों को सहारा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। वहीं इन्हें सहारा देने और प्रोत्साहन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के जरिए वित्त भी उपलब्ध कराया गया है। इन कदमों से पिछले 8 वर्षों में 70,000 से अधिक नए उद्यमी उभरकर सामने आए। इनमें 100 से अधिक ऐसे हैं जिनकी कुल परिसंपत्ति $1 अरब से भी अधिक है। इस विषय पर PST चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा का कहना है कि सरकार के सुधारों ने एक आम व्यक्ति को भी उद्यमी बनने का अवसर दिया है। इससे नए उद्यमियों को तो बढ़ावा मिला ही, साथ साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी काफी मदद मिली है। जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इनमें से नए उद्यमियों को बहुत बढ़ावा मिला है। खासकर जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक अच्छी सेंध मिली है, जिससे कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने की जो भारत की प्रक्रिया है और ज्यादा बेहतर हुई है। एक आम आदमी को भी उद्यमी बनने का अवसर इन रिफॉर्म से मिला है। टैक्स ई-फाइलिंग को आसान बनाने और टैक्स प्रणाली के फेसलेस संचालन से न केवल भ्रष्टाचार कम हुआ, बल्कि टैक्स अनुपालन भी बढ़ा और टैक्स विवादों को कम से कम समय में सुलझाने में मदद मिली। मैं विनोद किंगर, CEO किंगर इलेक्ट्रॉनिक्स। जब से ई-इनवॉइसिंग का सिस्टम चालू हुआ है, हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है। रिटर्न फाइल करने में कोई भी हम लोगों को दिक्कत नहीं आती है और इसके अलावा जो भी फेसलेस सिस्टम गवर्नमेंट ने चालू किए हैं, उससे हमारे को काफी आसानी होती है। वस्तु व्यापार कर GST के लागू होने और ई-वे बिल प्रणाली की शुरुआत से एक तरफ जहां करों के ऊपर कर देने से मुक्ति मिली है, वहीं विनिर्मित वस्तुओं की आवाजाही भी आसान और तेज हुई। GST लागू होने से व्यापारियों के लिए कर अनुपालन बहुत ही आसान हो गया है और अब ये घर बैठे ऑनलाइन जमा करना भी संभव है। दिल्ली में एक लघु उद्यमी का कहना है कि इससे व्यापार करना पहले से अधिक सुविधाजनक हुआ है। मेरा नाम अनुज सिंह है, PIB ई-इनोवेशन ओनर हूँ। GST और ये ई-वे बिल आने से बड़ा फायदा हुआ है। पहले डबल टैक्स भी लग जाता था, उस चीजों से निजात मिल गई है। काफी हर महीने हम अपना GST वगैरह जमा कर देते हैं, तो कोई ऐसा बैकलॉग भी नहीं रहता जो बाद में जाके परेशान करता है। व्यापार आसान बनाने के लिए कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2021 लागू करके आयकर कानून से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटा दिए गए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ऐसे बकाया कर होते हैं जो लंबे समय पूर्व के लेन देन पर लगाए गए हों। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड IBC के माध्यम से सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार समाप्त करने और संकटग्रस्त ऋणों को कम करने के प्रयास किए हैं। इस तरह सरकार रोजगार, व्यापार, बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र की माली हालत सुधारने के साथ साथ करदाताओं के योगदान से प्राप्त धन की रक्षा करने में भी उल्लेखनीय सफलता पाई है। इसी क्रम में भारत में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25,000 से अधिक नियमों के अनुपालन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बहुत सी औद्योगिक गतिविधियों को अपराध मुक्त कर दिया गया। मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में लगभग 1,500 अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया। सरकार के इन कदमों के लाभार्थी उत्तराखंड के एक उद्यमी कहते हैं कि अब न सिर्फ व्यापार करना आसान हुआ है, बल्कि लोगों का सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ा है। अनूप सिंह नेगी, एलिमेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 7-8 साल में मतलब कम से कम 5 से 10 गुना बिजनेस ईज ऑफ बिजनेस हो गया है हमें, और उससे कई फायदे हैं हमें। सब कुछ ऑनलाइन है, GST आप ऑनलाइन भर सकते हो, TDS सब कुछ ऑनलाइन भर सकते हो, सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में श्रम कानूनों में सुधार लंबे समय से अटका हुआ था। सरकार ने बहुत सी संहिताओं में फैले श्रम कानूनों को केवल 4 श्रम संहिताओं तक सीमित कर दिया, ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ साथ श्रम विवादों का त्वरित गति से निपटान संभव हो सके।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कई पैरामीटर्स या मानक हैं, जिनके आधार पर इस क्षेत्र में हुए सुधारों का पता लगाया जा सकता है। इन मानकों में व्यापार शुरू करने से लेकर व्यापार चलाने के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने और दिवालियेपन इंसॉल्वेंसी का समाधान भी शामिल है। इन मानकों में प्राप्त देश की उपलब्धि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। 2014 में जहां व्यापार शुरू करने में 35 दिन लगते थे, वहीं अब कोई भी अपना व्यापार केवल 18 दिनों में शुरू कर सकता है। गुजरात के उद्यमी जिन्होंने हाल ही में एक नया उद्यम शुरू किया है, कहते हैं कि सरकार के प्रयासों और कंपनी सेटअप के लिए शुरू ऑनलाइन सुविधाओं के चलते वे आसानी से बहुत कम समय में अपना उद्यम स्थापित कर पाए। मेरा नाम दिव्येश देत्रोजा है और मैंने अभी एक नई कंपनी ई पावरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जामनगर गुजरात में शुरू की है। सरकार की नई पॉलिसियों की वजह से ये कंपनी बहुत ही जल्दी मैं शुरू कर पाया हूँ, इसलिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में निर्माण अनुमति पैरामीटर पर भारत की रैंकिंग 2014 में 184 थी, लेकिन 2019 में एक लंबी छलांग के साथ ये 27वें रैंक पर पहुंच गई। देश में निर्माण परमिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की संख्या और समय में कमी के कारण ये संभव हो पाया। इस रिपोर्ट में बिजली प्राप्त करने के मानक पर भारत की रैंकिंग 2014 के 137 से बढ़कर 2019 में 22 पर पहुंच गई। इतनी बड़ी उपलब्धि इसीलिए मिली क्योंकि अब देश में कंपनियों को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए केवल 4 प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है और इन्हें पूरी करने में अधिक से अधिक 53 दिन लगते हैं। इन महत्वपूर्ण सुधारों के अलावा दुनिया की 190 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ऋण प्राप्ति पैरामीटर पर 25वें स्थान पर है। इसका अर्थ हुआ कि अब कंपनियों को आसानी से लोन मिल जाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करने में दुनिया में 13वें स्थान पर है। ये एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ देशी विदेशी कंपनियों के बीच भारत में भरोसे को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी कड़ी में वर्तमान सरकार ने भारतीय आयात निर्यात को सुगम बनाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे आइस गेट बनाया। ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का राष्ट्रीय पोर्टल है, जो भागीदारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में 43,500 से अधिक उपयोगकर्ता आइस गेट के साथ पंजीकृत हैं, जो 12,50,000 से अधिक आयातकों और निर्यातकों को अपनी सेवा दे रहे हैं। इन तमाम सुधारों के कारण विश्व बैंक के रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स में 2017 में जहां भारत 136वें पायदान पर था, वहीं 2020 में लंबी छलांग के साथ 52वें स्थान पर पहुंच गया। इंसॉल्वेंसी वित्तीय संकट की वह स्थिति है जिसमें कोई व्यवसाय या व्यक्ति अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। अब तक इंसॉल्वेंसी के 18,500 से अधिक आवेदनों में 5,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों का निपटान किया जा चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से छोटे स्तर पर भी व्यापार करने वाले आमजन डिजिटल पेमेंट प्रणाली को अपनाकर पहले से अधिक आसानी से अपना कारोबार चला रहे हैं। सब्जी विक्रेता जितेंद्र कुमार का कहना है कि अब उनके व्यापार में हर स्तर पर लेन देन में आसानी आ गई है। मैं पश्चिम बिहार में सब्जी विक्रेता हूँ। हमें मोबाइल के द्वारा पैसा ट्रांजैक्शन करने में काफी आसानी हो जाती है और व्यापार करने में काफी सरल हो जाता है। हम आसानी से पैसा अपने अकाउंट से भेज सकते हैं और किसी से ग्राहक से भी ले सकते हैं। ये काफी सरल और आसान उपाय है। सरकार ने कारोबार आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की। इससे उद्यमी अपना व्यापार शुरू करने और चलाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे समय, संसाधन और परिश्रम सबकी बचत हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए गए ये कदम दर्शाते हैं कि मोदी सरकार, जिसने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के बेमिसाल 8 साल पूरे किए हैं, वह देश में आम जन के गुणवत्तापूर्ण जीवन और ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रतिबद्ध है, जिस पर देश के हर नागरिक का अधिकार है। अब भारत ने ठान लिया है, करना बहुत कुछ और है।
अभी आप सुन रहे थे 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 8 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता संजीव कुमार, नवीन गुप्ता और मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।